हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नई वीडियो में। बात करेंगे इस वीडियो में पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप के बारे में कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, इस बार आपने एडमिशन लिया है, तो आप जाहिर सी बात है कि स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करेंगे, यानी कि छात्रवृत्ति का फॉर्म फिलअप करेंगे। तो इसमें किस तरीके से आपका फॉर्म फिलअप होता है और क्या आपको गलती नहीं करनी होती है। हर बार छोटी मोटी गलतियाँ बच्चे कर देते हैं, जिसके कारण आगे चलकर उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और उनका पैसा नहीं आता है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, किस तरीके से आपका फॉर्म होता है, किस तरीके से किस सेक्शन में क्या फिलअप होता है और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी होती है, किस प्रकार की गलती आपको नहीं करनी होती है, नहीं तो आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ऑनलाइन करने का भी आपको एक प्रोसेस बताऊंगा, वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वो भी आप प्रोसेस देख लेंगे। अगर आप अपने स्तर से भी ऑनलाइन करना चाहते हैं या फिर साइबर कैफे से भी ऑनलाइन कराना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए कि आप ऑनलाइन कहीं से भी करा रहे हैं, जब भी आपका प्रिंट आउट निकलता है एक जांच के लिए कि हाँ जांच कर लीजिए कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, तो उसमें आपको कैसे मिलाना होता है, क्या सारी चीज़ें देखनी होती है और कौन कौन से ऐसे कहिए कि वहाँ पे सेक्शन होते हैं जिसमें अगर आप गलत डेटा को फिलअप कर देते हैं, जिसके कारण से आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट होता है। तो ए टू जेड हम एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेंगे B2P की हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सबसे पहले देखिए, आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। आपको मालूम है कि फॉर्म फिलअप करने के लिए यूपी स्कॉलरशिप का सबसे पहले आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। रजिस्ट्रेशन जब आपका कंप्लीट होता है तो फिर आपको लॉगिन करके आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। आधार का वेरिफिकेशन होता है, डिजी लॉकर का वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, आपके मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन होता है, ये सारे वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं। तो ऑनलाइन में आपको कहिए कि वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। अभी यहाँ पे फिलहाल में आप देख लीजिए, जो फाइनल प्रिंट होता है उसमें किस तरीके की चीजें, किसमें किस सेक्शन में क्या क्या चीजें फिलअप करनी होती है। तो सबसे पहला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये आपके रजिस्ट्रेशन का विवरण है। उसमें आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जाता है, आपका शिक्षा संस्थान कौन सा आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज है, शिक्षा इनका संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगदीशपुर है, आपका जो भी होगा। एक रजिस्ट्रेशन नंबर, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाता है, नाम रहता है। अगर कोई आपका परिवर्तित नाम हो तो वो आपको यहाँ पे रहता है। तो ये तो लगभग किसी बच्चे का नहीं होता, बहुत रेयर किसी में कोई कोई बच्चा भरता है, ये नहीं भरेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पिता पति का नाम, यानी कि जो भी आपके फादर का या फिर गार्जियन का नाम होगा, जैसे चूंकि कई गर्ल्स होती हैं जिनकी मैरिज हो गई रहती है, शादी हो गई रहती है, कोई कोर्स वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे उनका अपना पति का भी नाम वो लिख सकते हैं, पति का नाम वहाँ पे मेंशन करती है, ठीक है। यहाँ पे माता का नाम में ब्लैंक दिख रहा होगा, तो कभी कभी यहाँ पे जो प्रिंट निकलता है इसमें एक कली के मेंशन होकर नहीं आता है, तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर धर्म में आपका हिंदू रहेगा, ठीक है, जो भी आपका कास्ट कैटेगरी होगी वहाँ पे सारी चीजें मेंशन रहेंगी। ओबीसी SC ST जनरल माइनॉरिटी, यहाँ पे अगर आप मुस्लिम होंगे तो अल्पसंख्यक करके आएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आपका मेल या फिर फीमेल लिंग रहेगा। फिर मोबाइल नंबर रहेगा, कुछ चीज़ आपको ब्लर दिख रही होंगी। फिर आपका ईमेल आईडी रहेगा, जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड से लिंक रहना चाहिए, उसी से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। फिर आपका बोर्ड रहेगा, हाई स्कूल का, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, जो भी होगा, कब आपने पास किया था, हाई स्कूल का रोल नंबर, उसके बाद से हाई स्कूल कहाँ से आपने किया था, वो यहाँ पे डेटा रहेंगे। तो ये आपके रजिस्ट्रेशन का नॉर्मल सा विवरण होता है। और उसके बाद से रजिस्ट्रेशन जब आपका कंप्लीट होता है तो लॉगिन करके आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। तो फॉर्म में देखिए, सबसे पहले पाठ्यक्रम का नाम रहेगा, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो भी होगा। फिर पाठ्यक्रम का ब्रांच में यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 इयर्स ग्रुप 4 आपको फिलअप करना होता है। पाठ्यक्रम का प्रकार आपका नियमित रहेगा, यानी कि रेगुलर है। फिर कक्षा का वर्ष एवं अवधि यहाँ दिख रहा होगा 1-3, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ईयर में अभी यहाँ पर आप हैं, ठीक है, तो 1 है और 3 साल का आपका क्या है कोर्स है, वो आपका 1-3 दिख जाएगा। इसी प्रकार से कोई बच्चा है जो कहिए कि सेकेंड ईयर के लिए मतलब कि मान लीजिए रिन्यूअल कर रहा है फॉर्म को, तो वहाँ पे उसका लिख के आएगा 2-3 करके आएगा। अगर आप फाइनल ईयर के रिन्यूअल करेंगे तो 3-3 करके आएगा। तो अभी आप चूंकि फर्स्ट ईयर के लिए हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका 1-3 करके आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर है, अगर लेटरल एंट्री के आधार पर हुआ हुआ तो यहाँ पे आपका यस रहेगा, अदरवाइज नो रहेगा। आवासीय और दीवा छात्र, ठीक है, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, जिनको हॉस्टल अलॉट हुआ है, हॉस्टल मिल गया है, वो आवासीय छात्र फिलअप करेंगे, इसमें थोड़ा सा पैसा ज्यादा आता है। अगर आप मान लीजिए हॉस्टल में रहते हैं और आवासीय छात्र नहीं फिलअप करते हैं, दीवा छात्र फिलअप कर देते हैं, तो इस केस में आपका थोड़ा सा पैसा कम आएगा। स्कॉलरशिप का पैसा तो आएगा लेकिन थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है। दीवा छात्र मतलब क्या होता है? दीवा छात्र का मतलब होता है, अगर आप कह लीजिए कि आपको हॉस्टल नहीं मिलता है या फिर कॉलेज में हॉस्टल नहीं है, तो जाहिर सी बात है, या फिर आप घर से अप डाउन करेंगे या फिर रूम लेकर के रहेंगे, तो इस केस में आपको दीवा छात्र फिलअप करना होता है। 7वें नंबर की बात करें तो यहाँ दिख रहा होगा 15/9/2023, यानी कि पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि। अब यहाँ पे चूंकि ये 2023 का फॉर्म है, अगर 2024 में इस बार आप फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी आपका एडमिशन का डेट होगा, ठीक है, वो कॉलेज वाले से पूछेंगे तो बता देंगे, तो वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। इसके बाद से वर्तमान पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, तो इसमें और इसमें फर्स्ट ईयर के बच्चों का सेम रहेगा। अगर आप सेकेंड ईयर के बच्चे हैं तो ये अलग रहेगा, ठीक है, और इसमें आपका वर्तमान में मतलब पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में इस बार का ये तो आपका सेम रहेगा। अगर सेकेंड ईयर के लिए या फिर फाइनल के लिए अगर आप रिन्यूअल कर रहे हैं तो ठीक है, तो ये आपका अलग रहेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए, हम चूंकि इस वीडियो में केवल फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो आपका सेम रहेगा और यहाँ पे भी जो ये डेट रहेगा वही डेट सेम आपका यहाँ पे रहेगा, दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। ये आपका है बोर्ड का इनरोलमेंट नंबर, जो 9 नंबर पॉइंट में दिख रहा होगा, विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग
एजेंसी में पंजीयन क्रमांक, यानी कि जो बोर्ड का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जिसे पॉलिटेक्निक में इनरोलमेंट नंबर कहते हैं, वो यहाँ पे आपका होता है। तो ये तो अभी चूंकि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा तो कॉलेज वाले अपने स्तर से एक इनरोलमेंट नंबर आपको बना करके देते हैं, वो आपको फिलअप करना होता है। विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का नाम आपका बीटीयूपी बोर्ड रहेगा, अर्थात यूपीबीटी यानी कि उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है। क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों को मेरिट के आधार पर हुआ है? तो नो, सभी बच्चे 10th पास ही आते हैं, 10th बेस पे आते हैं। वही यहाँ पे 12वां पॉइंट में पूछा गया है, पाठ्यक्रम की पात्रता क्या है? तो हाई स्कूल, आप हाई स्कूल बेस पे सभी बच्चे आते हैं 3 साल का पॉलिटेक्निक करने के लिए। क्या आपका एग्जाम कहिए कि यूपीएसएससी या फिर एके 2 या फिर जीकअप के थ्रू, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हुआ है? यहाँ पे कहिए कि आपका प्रवेश हुआ है तो यहाँ पे यस कर देंगे, क्योंकि सभी बच्चों का इसी के थ्रू होता है। फिर आपका प्रवेश परीक्षा का प्रकार क्या है? तो जीकअप के थ्रू आप आए हैं, काउंसलिंग का यहाँ पे नंबर रहेगा, फिर प्रवेश परीक्षा का वर्ष रहेगा 2023, इस बार आपका 2024 यहाँ पे रहेगा। फिर आपका रैंक रहेगा, कितना रैंक आया है यहाँ पे प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कट ऑफ आपका नंबर है, कितना नंबर आपने पाया था वो यहाँ पे मेंशन रहता है। फिर यहाँ पे विगत वर्षों के शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल और एवं उन उच्चतर कक्षाओं का विवरण रहता है, जैसे कि हाई स्कूल, अगर आप इंटरमीडिएट पास है तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों का यहाँ पे विवरण रहेगा। तो ये आपके प्रिंट आउट में प्रिंट होके नहीं आता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे देखिए निजी विवरण में आपका उपजाति रहेगा, गरेड़िया है, जैसे कि मान लीजिए आपकी उपजाति होती है, जैसे कि मुस्लिम हो गए, शेख हो गए, खान हो गए, पठान, ऐसे करके मान लीजिए कि गरेड़िया हो गए, फिर ये आपके अहिर हो गए यादव में। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपकी उपजाति पूछी जाती है। फिर यहाँ पे देखिए 21वें पॉइंट में और 22वें पॉइंट में ये दोनों आप अपना जो कहिए कि परमानेंट एड्रेस है उसको मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे आवासीय अस्थायी पता पूछा गया है। अस्थायी पता मतलब जो आपके आधार कार्ड में पता है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसको फिलअप करेंगे। और पत्र व्यवहार का पता, अगर आपको हॉस्टल मिला है, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ है, आपको कॉलेज मिला है और वहाँ पे हॉस्टल मिला है, तो आप पत्र व्यवहार के पते में भर देंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ हॉस्टल, वहाँ का जो एड्रेस होगा उसको फिलअप कर देंगे। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप दोनों में परमानेंट एड्रेस जो है 21वें और 22वें पॉइंट में आप दोनों में सेम एड्रेस भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल का पता यहाँ पे 22वें वाले ऑप्शन में आपको फिलअप करना है। फिर यहाँ पे देखिए 23वां पॉइंट यहाँ पे आपका कंपलसरी नहीं होता है, राशन कार्ड, परिवार आईडी संख्या अगर है तो फिलअप कर सकते हैं। विकलांगता का प्रकार, अगर आप विकलांग वगैरह है तो यहाँ पे यस करेंगे, तो यस करेंगे तो उसमें परसेंटेज पूछा जाएगा कितने परसेंट विकलांग है, ठीक है। और इसमें आपका जो पैसा है वो ज्यादा आता है, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना है आपको। जो भी बच्चे विकलांग है, थोड़ा सा कहिए कि उनके अंदर विकलांगता है तो कॉलेज में कंटेक्ट करेंगे टीचर से, तो उनका फॉर्म अलग तरीके से थोड़ा फिलअप होता है और उनका स्कॉलरशिप का पैसा ज्यादा आता है, ऑलमोस्ट 40-50 हज़ार के आसपास उनका पैसा आता है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, जितने बच्चे विकलांग है वो कॉलेज में एक बार कंटेक्ट कर लेंगे फॉर्म फिलअप करने से पहले, ठीक है। फिर आपका जाति एवं आय विवरण में आपके नॉर्मल से डाटा जो जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक है, ठीक है, कब जारी हुआ था, उसका फॉर्म आवेदन फॉर्म संख्या रहेगा। इसी प्रकार से आपका आय, अब यहाँ पर देखिए आय की बात आ गई है, तो आय की मैं आपको बता दूं, अब पहले क्या होता था कि आपके नाम से जो इनकम सर्टिफिकेट रहता था, यानी कि आय प्रमाण पत्र रहता था, वो लगता था। अब आपके फैमिली के नाम से, यानी कि फैमिली मतलब आपके माता या फिर पिताजी के नाम से रहना चाहिए, तो आप अपने पिताजी के नाम से एक इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। यहाँ पे सीधे शब्दों में मेंशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैंने आपको दिखाया था। जो स्टूडेंट फैक्ट टेक्स चैनल पे होंगे वहाँ पे स्कॉलरशिप की वीडियो देखते होंगे, उनको सारी चीजें मालूम होंगी, ठीक है। तो आप अपने पिताजी के नाम से भी एक इनकम सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेंगे, वही आपका इस बार लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पे वही सारी डिटेल्स रहेंगे। फिर आपके बैंक की विवरण की बात करें तो आपका बैंक का नाम, बैंक के डिटेल्स वगैरह रहेंगे, ठीक है। आपका आईएफएससी कोड वगैरह, आपका नाम और जो छात्र खाता संख्या है वो यहाँ पे मेंशन रहेगा। फिर शुल्क संबंधित विवरण, आपका शुल्क कितना लगा है तो ये कॉलेज से पता करके ही आप फिलअप करेंगे। ये नहीं कि हाँ आपका फीस मान लीजिए कि 11,000 लगा है, 10,000 लगा है और भरना कुछ और है, कॉलेज वाले कुछ और बताए, आप कुछ और अपने मन से फिलअप कर दिए, जितना लगा है सेम फिलअप कर दिए। कॉलेज वालों से आपको इन्फॉर्म करके वहाँ से पता करके ही, इन्फॉर्मेशन लेके ही आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। फिर गत वर्ष का विवरण, गत वर्ष का विवरण में जैसे सपोज कीजिए कि आप 12th पास करके आए हैं, ठीक है, अब पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, तो 12th का डेटा रहेगा। सपोज कीजिए कि बहुत सारे बच्चे 10th पास करके आते हैं, 10th पास करके आके आप पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, तो उनका 10th का डेटा रहेगा। 10th प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल का, आप अब चूंकि अभी एडमिशन ले रहे हैं, अब तो मान लीजिए पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले हैं, तो इसके पहले आपने क्या किया। अगर 12th पास करके आए होंगे तो 12th का डेटा रहेगा, अगर केवल 10th पास करके आए होंगे तो 10th का डेटा वहाँ पे रहेगा। तो उसमें वही सारी चीजें, आपको कितने में आपने कितना पाया था, पास थे या फिर क्या थे, फेल थे, ठीक है। वार्षिक परीक्षा प्रणाली सेमेस्टर वाइज हुआ था आपका परीक्षा की वार्षिक हुआ था, तो ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप करने होते हैं। कितना आपका पूर्णांक था, 500 का था, 359 इन्होंने पाया है, ठीक है। उसके नाम क्या था कॉलेज का जहाँ आप 12th में या फिर 10th में पढ़ रहे थे, परसेंटेज कितना था, यही बेसिक से डिटेल्स होते हैं। इसमें बता दूं कि मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का पूरा लाइव वीडियो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। कहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, फैक्ट टेक साथ चैनल के माध्यम से, वहां से आपको स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलती है, फैक्ट टेक सा, ठीक है, फैक्ट टेक सा चैनल के माध्यम से आपको पूरा फुल वीडियो वहां पे मिल जाएगा, किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है और जो रिन्यूअल वाले बच्चे होंगे किस तरीके से आपको रिन्यूअल करना है। गलती नहीं करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में, कभी कभी ये होता है कि पासिंग ईयर, जैसे मान लीजिए पूछा जाता है कि हाई स्कूल आपने कब पास किया था, अब पास किया है, मान लीजिए उन्होंने सपोज कीजिए कि हाँ उन्होंने 2000 का 22 में पास किया है और जल्दीबाजी में 2021 हो गया, 2020 हो गया, इस तरीके से नॉर्मल छोटी मोटी एरर्स हो जाती हैं, जिसके कारण से उसका आगे चल के करेक्शन भी नहीं होता है और उनका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके की लापरवाही वगैरह आपको
नहीं करनी है, मैं पूरा आपको लाइव सेशन भी, लाइव वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी किसी प्रकार का संदेह, कोई डाउट्स, किसी प्रकार की समस्या हो, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।